Hello students, welcome to my channel. So guys, in today's lesson we are gonna to learn about noun case and let's do that. What is noun case? Noun case क्या होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा कारक। संज्ञा कारक जैसे आप कारक पढ़े होते होंगे आपने कि कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा कुछ, तो उसे हम नाउन केस कहते हैं। अब नाउन केस की डेफिनेशन क्या होती है? अ नाउन मे बी यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और टू शो पोसेशन, सो वी से दैट द नाउन इज इन द नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस रिस्पेक्टिवली। नाउन केस क्या होता है कि एक संज्ञा जो कि हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं वर्ब के साथ, या तो नाउन को हम शो करते हैं पोसेशन में। पोसेशन होता है जिसमें कि हम किसी चीज़ का अधिकार, किसी चीज़ पर अधिकार शो कर रहे हों, ऑनरशिप शो कर रहे हों, उसे हम नाउन केस कहते हैं। वी से दैट तभी हम कह सकते हैं कि नाउन जो है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस इसकी काइंड्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन केस: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। सो वी विल डिस्कसिंग टुडे फर्स्ट 2 केसेस, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और हिंदी में आप इसे कर्ता कारक भी कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब के साथ। इट इज़ यूजली कम्स बिफोर द वर्ब, और ये वर्ब से पहले आता है, ज़्यादातर वर्ब से पहले आता है। कैसे? लेट डिस्कस विद इन डिटेल विद एन एग्जाम्पल कि सोनिया वॉट अ गोल्ड रिंग। यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ब कौन सी है। वर्ब आपको पता है यहाँ पे बॉट है, लेकिन उसके बाद आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। उसके लिए एक आपको ट्रिक दिखाई जाती है। क्या है वो? कि इफ़ यू आस्क, अगर आप अपने आप से हु और व्हाट बिफोर अ वर्ब, वर्ब से पहले हु या व्हाट को लगा के क्वेश्चन करते हो तो आपको सब्जेक्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आप यहाँ पे वर्ब से पहले लगाया कि हु वॉट अ गोल्ड रिंग। हु वॉट अ गोल्ड रिंग किसने खरीदी? सोनिया ने खरीदी। तो आपको पता चल गया कि हु लगाने का, मैंने क्वेश्चन जब पूछा तो क्वेश्चन के बाद आपको पता चल गया कि किसने रिंग खरीदी? सोनिया ने रिंग खरीदी। तो जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं और इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। लेट्स कम ऑन इन अनदर एग्जाम्पल। मिकी थ्रू अ स्टोन। मिकी थ्रू अ स्टोन। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढनी है। वर्ब तो आपको सामने पता चल रहा है कि यहाँ पे थ्रू है, लेकिन उसके बाद आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको वर्ब से पहले हु और व्हाट को लगा के क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, तो आपको ईजिली सब्जेक्ट मिल जाएगा। थ्रू से पहले क्वेश्चन लगाइए, हु थ्रू अ स्टोन। स्टोन किसने फेंका? हु थ्रू अ स्टोन? मिकी थ्रू अ स्टोन। तो आपको पता चल गया यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मिकी है, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द हॉर्स किक द बॉय। यहाँ पे सबसे पहले आप ढूंढोगे वर्ब। वर्ब क्या है? किक्ड। और वर्ब से पहले आपको हु और व्हाट को लगा के क्वेश्चन करना है खुद से, और आपको इजीली सब्जेक्ट मिल जाएगा। हु किक द बॉय? बॉय को किसने किक किया? द हॉर्स किक द बॉय। तो आपको पता चल गया किसने किक किया? हॉर्स किक द बॉय। और आपको मैंने बताया भी है नॉमिनेटिव केस के डेफिनेशन में कि वर्ब से पहले जो लगाया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले लगाया जाता है। सो नेक्स्ट इज कम ऑन द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम कहते हैं एक्जिटिव केस भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे कर्म कारक भी कहते हैं। अ नाउन इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वो संज्ञा जिसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। इट इज़ यूजली कम आफ्टर द वर्ब, और ये ज़्यादातर वर्ब के बाद ही यूज़ की जाती है। सब्जेक्टिव केस में था कि वो वर्ब से पहले यूज़ की जाती है, और ऑब्जेक्टिव केस में है कि वो वर्ब से बाद में यूज़ की जाती है।
फॉर एग्जाम्पल सैम गेव अ बॉल। अब ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपके पास सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी एक ट्रिक है कि इफ़ यू हैव और आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom, अगर आप व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन करते हो आफ्टर अ वर्ब के बाद, तो आपको क्या मिलता है, तो आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि सैम गेव अ बॉल। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है। वर्ब आपको पता है गेव है और सैम आपको पता है सब्जेक्ट है। अब आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो हमें दिख रहा है बॉल इज़ अ ऑब्जेक्ट क्योंकि ये नाउन थिंग है, तो इसीलिए हम इजीली ढूंढ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक जानना है एक सेंटेंस में, अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप इसे इजीली किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट को ऐसे ढूंढ सकते हो कि व्हाट और whom को लगा के, जैसे कि सैम गेव अ बॉल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसके लिए व्हाट और whom को लगाइए, जैसे कि व्हाट डिड सैम गेव, सैम ने क्या दिया, व्हाट डिड सैम गेव, सैम ने बॉल दिया, सैम गेव अ बॉल, तो आपको मिल जाएगा सैम ने क्या दिया, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, व्हाट डिड सैम गेव। सब्जेक्ट से पहले आपको व्हाट और whom का यूज़ करके क्वेश्चन करना है खुद से, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट इजीली मिल जाएगा। व्हाट डिड सैम गेव अ बॉल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, और डेस्क भी कह सकते हो जिसे। अब आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, बुक आपने किया व्हाट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया वर्ब से पहले, तो मुझे मिल गया सब्जेक्ट, कि बुक क्या है, सब्जेक्ट है, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको पता है टेबल है, क्योंकि ये क्या है, नाउन थिंग है। इसमें एक रूल ये है कि प्रीपोजिशन के बाद, जिसमें ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगी हो या प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन दिया हो वो ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। द नाउन डेस्क इज़ कमिंग आफ्टर द प्रीपोजिशन एंड व्हेनेवर दैट हैपन वी कॉल इट द एक्यूजेटिव नाउन। और जब भी ऐसा हो उसे हम एक्यूजेटिव नाउन कहते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। सैम गेव अ बॉल, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रही हूँ, सैम गेव अ बॉल। यहाँ पे क्या है कि वर्ब क्या है, गेव है, सब्जेक्ट आपके पास सैम है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बॉल। मैंने आपको बता दिया, अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो आपने क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन करोगे कि हु गेव अ बॉल, बॉल किसने दिया, सैम ने दिया, सब्जेक्ट मिल गया। जब आप ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, आपने क्वेश्चन किया व्हाट डिड सैम गेव, सैम ने क्या दिया, सब्जेक्ट से पहले व्हाट और whom का यूज़ करके, सब्जेक्ट सैम ने क्या दिया, सैम ने बॉल दिया, तो आपको मिल गया कि बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। होप यू क्लियर दैट। ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। ऑब्जेक्ट हम दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct object, the noun that name the thing is said to be the direct object. The noun that names the thing is said to be the direct object of the verb. वो noun जो कि things के बारे में बताए, ठीक है, नेमिंग थिंग्स हो, मीन्स कि वो noun जो चीज़ों के बारे में बताए उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया। अब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद दो दी जा रही हैं, आपको वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको ढूंढना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया, यहाँ पे वर्ब क्या है, टॉट है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वो भी आपको ढूंढना पता है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या मिला आपको, द टीचर। अब आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें से आपको पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फिर इनडायरेक्ट को ढूंढना है। अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा कि जिसमें नेमिंग थिंग्स हो, चीज़ों के बारे में बताया गया हो, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैथ्स क्या है, थिंग है, लेकिन दिया क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे नेमिंग थिंग क्या है, मैथ्स, जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके,
नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द नाउन नेमिंग द पर्सन इज सेड टू बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसमें कि नेमिंग पर्सन के बारे में बताया गया हो या पर्सन का नाम, किसी का नाम दिया गया हो, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे मैंने वही एग्जांपल रिपीट की है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कि द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया। टीचर आपका सब्जेक्ट है, टॉट आपका वर्ब है, और मैथ्स भी आपको मिल गया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नेमिंग थिंग है। अब आपको ढूंढना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या है? नेमिंग पर्सन, और दिया क्या है? पर्सन है, किसी का नाम है, तो ये नेमिंग पर्सन है जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया नेमिंग थिंग्स, जो चीज़ों के बारे में बताए, और नेमिंग पर्सन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हो गया कि जिसमें किसी का नाम दिया गया हो, किसी पर्सन के बारे में बताया, किसी पर्सन का नाम दिया गया, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Before this video end, I have a small work for you. Okay? Pick out the noun from the given sentence. आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उसके सामने मैंने आपको ब्रैकेट में क्यू भी दिया हुआ है कि एक्यूजेटिव केस ढूंढना है, कौन कौन सा केस ढूंढना है। बस आपको पिक आउट करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड कमेंट देम ऑल। ही बॉट अ सिल्वर वॉच, आपने इसमें से एक्यूजेटिव केस ढूंढना है। द कैट किल द माउस, इसमें नॉमिनेटिव केस ढूंढना है। राम ईट्स मैंगो, इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है। राम गेव सीता अ मैंगो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। एंड अ मैन गेव बुक्स टू द चाइल्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सिंपल है, प्लीज़ just think about it and please comment them all. Okay, in our next video we will learning about possessive case. This is the third kind of noun case. Okay, thank you. Till then, take care. Bye bye.